जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप सबके सामने क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10th में 2026 में पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सब एकदम जहरीले क्वेश्चन है। आप इसको जरूर देखना, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको लगाना है, लेकिन लगाना जरूर है। अब बेटा जो ना आपकी तो देखो, बार बार टाइम नहीं मिलेगा। पहली चीज है बेटा, जितना मेहनत करना है ना कर डालो। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिज्या बड़ा है 19 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या छोटा है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। यहां त्रिज्या नहीं, परिमाप लिख लो, ठीक है, परिमाप। कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। मतलब जो हमें ज्ञात करना है तो लिख लो नए परिमाप। नए परिमाप, हमारा जो नया परिमाप होगा इन दोनों वृत्तों के योगफल। तो इन दोनों वृत्तों का योगफल क्या, परिधियों की। और बेटा इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, प्लस इसका भी होता है 2 पाई आर। बेटा इसकी आर कितना है 19 और इसका आर कितना है 9। अच्छा, 19 दूना कितना होता है 38 पाई, और ये हो जाता है 9 दूनी 18 पाई, ठीक है। 8 और 8 16, 3 4 5, ये हो जाएगा पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 22/7। 7 से काटो, 7 एक नम 7, 7 8 56। अब 8 का मल्टीप्लाई 22 में करो, 8 दूनी 16 का 6 से लगा एक, 8 दूनी 16 और एक 17, 176 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं। देखो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, बट मैं हिंट दे देता हूँ। इसका भी त्रिज्या ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि नया परिमाप ज्ञात करो। यहाँ पे होना चाहिए नया परिमाप, मिस्टेक हो गया है, नया परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो नया परिमाप, नया परिमाप, परिमाप, नया परिमाप। क्या करोगे, ध्यान से सुनो बेटा। ये जो हमें ज्ञात करना है, कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जो है योग के बराबर है। इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, तो इसे R1 और R2 लिख सकते हो। अब बेटा यहाँ पे ना R की वैल्यू पुट कर देना 8, और यहाँ पे R की वैल्यू कितना है 6। अब इसको ना कैलकुलेट कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आया, ठीक है। पॉइंट में आया तो पॉइंट में भी बताना कि सर जी मेरा आंसर इतना आया है, लेकिन करना जरूर बेटा, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहां से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है उसको समझो। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। ये अलग टाइप है, तो पहले मैं फार्मूला बताता हूं। देखो अगर आपको थीटा दिया है, यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है ये एरिया पूरा बताओ त्रिज्यखंड द्वारा घिरा। इसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो अगर आपको कभी भी थीटा दिया है और आपसे एरिया पूछ रहा है बेटा वृत्त का, तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर थीटा दिया है तो थीटा बटे 360 हमेशा याद करना, ऐसे कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर वो ये ऐसा कहता है चतुर्थांश, एंगल भी निकालना कब को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो पूछेगा चतुर्थांश, तो एक चतुर्थांश का कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो जब भी वो पूछेगा चतुर्थांश का बताओ तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इसका हमें त्रिज्यखंड का एरिया बताना है। तो लिखो क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का, यहां लिख दो त्रिज्यखंड। फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू कितना दिया बेटा 6।
तो यहाँ लिख दो 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। देखो 0 से 0 मैंने काट दिया, 36 से 36 मैंने काट दिया। अभी हो जाएगा 6, 6 का गुणा 22 में करो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी जस्ट बताया हूं। तो जब वो चतुर्थांश पूछेगा तो एंगल का मान कितना होगा आप मुझे बताओ। एंगल का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू कितना है बेटा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 360। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 22 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, लेकिन लगाना जरूर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है तो इसको मैं बता देता हूँ। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुइयां, पहले आपको ध्यान से सुनना है। जैसे मान लो मेरे पास कोई घड़ी है और ये जो छोटी सुइया है और ये बड़ी सुइया है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टाइम कितना हो रहा है तो आप कहोगे सर जी 12:05 हो रहा है, 12:05। सोचो ये 3 पे आई से धीरे 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 यहाँ तक वापस आई, तो कितना मिनट घूमी। तब आप कहोगे सर जी 60 मिनट में ना वो एक चक्कर पूरा कर लेगी। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगी, एक चक्कर। बहुत अच्छे। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि ये 60 मिनट में पूरा इसे राउंड करके 60 मिनट में कितना डिग्री घूमा, तब आप कहोगे सर जी 360 डिग्री। तो 0 से 0 काट दो, तो 1 मिनट बराबर, यहाँ पे बेटा मिनट है। ठीक है, तो अगर मैं 60 को उधर भेज दूं तो 6 6 काटो तो 1 मिनट में 6 डिग्री घुसकती है। हमारी जो मिनट की सुइया है 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है 6 डिग्री। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करता है। तो पहले मुझे एक बात बता दो, 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में कितना 30। बहुत अच्छे, 30 डिग्री आ गया। अब आपको क्षेत्रफल निकाल लोगे कैसे। क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 30/360। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो कुछ 0 से 0 काट देना, तो हो जाएगा 3 एकन्नम 3 एकन्नम 3 दूना, ये हो जाएगा 1/12। ये हो जाएगा 22 गुणे 14 का स्क्वायर कितना होगा 14 गुणे 14 और बटे में कितना है 7। 7 दूनी 14, 2 एकन्नम 2, 2 छक्के 12। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 4 14 और नीचे कितना है बेटा 6। तो इसको कैलकुलेट करके मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और एक चीज और है मेहनत से पढ़ लो, बार बार टाइम नहीं मिलेगा। देखो अपने तरफ से 100% दो, रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अपने तरफ से बेटा ना 100% दो। कल को ये पछतावा ना हो कि हमने अपना 100% नहीं दिया था, क्योंकि बार बार मौका मिलेगा नहीं बेटा। ठीक है, तो चलो। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी जो बेटा त्रिज्या हो कितना है 10 सेंटीमीटर। दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये समकोण पर आंतरित करती हैं। समकोण मतलब कितना डिग्री है 90 डिग्री। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला है लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, और जिसमें कह रहा है 3.14 का प्रयोग करना है, मतलब पाई की वैल्यू रखना है। तो चलो मैं आपको कुछ एक नया फार्मूला और बताता हूं, और ये फार्मूला सबसे हाईटेक क्वेश्चन है। वृत्तखंड बताता हूं, वृत्तखंड किसे कहते हैं। देखो जो एंगल यहां बनेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं। ओहो सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे मैं पेन थोड़ा वाइट कर देता हूं। ठीक है,
कह रहा है कि वृत्तखंड क्या होता है। बेटा वृत्तखंड क्या होता है, जो एंगल या ये वाला जो क्षेत्रफल बचा ना, इसी को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, ये पूरा होता है वृत्त, पूरा होता है त्रिज्यखंड, और ये आधा होता है वृत्तखंड। तो सपोज करो ओ ए बी है, हमको एरिया बताना है बेटा वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का। तो मैं एक फार्मूला बताता हूं, उसको आप लोग याद कर लो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 थीटा। ये तो नॉर्मल फार्मूला है, ये आ गया पूरे का, पूरा वृत्तखंड का एरिया आ गया। और अगर मैं इसको घटा दूं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूं, तो मेरे पास यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो इस त्रिभुज का मैं वैसे डायरेक्ट फार्मूला बताता हूं, याद कर लेना। ये होता है आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाता है साइन थीटा। बस बस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा थीटा की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है। 90/360। पाई आर की वैल्यू कितना है बेटा, आर की वैल्यू है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना दिया है, 90 डिग्री। बहुत अच्छे। 0 से 0 काटो, 9 एक नम 9, 9 चौके 36, तो 1/4। पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 रखना है, तो 3.14 रख दो। 10 का स्क्वायर रख दो, कितना होता है 10 का स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ 10 गुणे 10। यहाँ भी है 10 गुणे 10 अपॉन में 2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब बेटा यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे देखो एक जीरो है ना, ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक जीरो, दो जीरो कट गया, तो मेरे पास कितना आया, 314। क्योंकि यहाँ दशमलव के इधर 2 अंक है, 2 जीरो नीचे, तो 2 जीरो कट गया। अगर मैं यहाँ दशमलव हटाऊं तो 2 जीरो नीचे लगाऊंगा ना, तो 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, तो ऊपर कितना बचा, 314, और नीचे कितना है, 4। अगर मैं इसको काटूं 2 पंचे, तो कितना होगा, 50। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 का भाग दे देना, कितना, 314 में कितना होगा, 4 सत्ते 28, ये आया 3, 4 उतारो, 4 8 32, तो जगह 32, यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 4 पंचे 20, तो ये कितना होगा, ये होगा 78.5 माइनस 50। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसको माइनस करूंगा बेटा, तो ये मेरे पास आएगा 28.5 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना तो आ जाएगा। कह रहा है संगत दीर्घ वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो ये फार्मूला कैसे लगेगा, त्रिज्य खंड पूछ रहा है, तो पहले आप बेटा देखो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना टोटल, इसे कहते हैं लघु, इसे कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। जो त्रिज्या द्वारा घिरा हो, तो इसे कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। जो ऊपर वाला आएगा ये पूरा, इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये जो अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर दूं, मतलब छोटा बांट दूं, तो ये नीचे वाला क्या कहलाता है, नीचे वाला कहलाता है बेटा लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया बताना है। अच्छा, यहां पे जो बेटा वो दिया है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, तो यहां पे क्या बनाओगे आप, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, एंगल आपको 90 डिग्री दिया था, तो ऊपर का एंगल कितना होगा, ऊपर का होगा 270। कैसे, कि टोटल होता है 360, अगर आप 90 घटा दोगे तो कितना होगा, 270 होगा। तो यहाँ पे बेटा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग ऊपर देखें क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा की वैल्यू कितना है, 270 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू है 22/7, लेकिन हमको रखना क्या है, 3.14, 3.14। आर की वैल्यू कितना है, 10, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो जाएगा 270 अपॉन में 360, 3.14
और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100 होगा। 0 से 0 कट गया, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 एक नाम 4, 4 25 100। तो यहाँ पे कितना होगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 75 गुणे 3.14। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जब मैं इसको टोटल कैलकुलेट करूंगा ना, तो ये मेरे पास आएगा 255 पॉइंट, नहीं 255 नहीं आएगा, 5 या 15 5 20, इसका आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा 235.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन कैलकुलेशन आपको देख लेना है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक 90 डिग्री वाला, यहां पे एंगल कितना है बेटा, यहां पे एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है चाप की लंबाई याद करो। तो पहले मैं आपको बता दूं लंबाई कैसे निकाला जाता है। लंबाई मतलब होता है उसकी परिधि, क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग थीटा का जिक्र किए हैं, तो क्या होगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, तो आप चाहो तो 2 से 2 काट सकते हो, तो ये हो जाएगा थीटा पाई आर अपॉन में 180। ठीक है, लेकिन यही मेन कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, चलो उसको समझो। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, आर की वैल्यू कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। और बेटा आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि चाप की लंबाई बताओ। मान लो ये ए है, ये बी है, ये लंबाई बताना है टोटल कि कितना लंबा है। तो कितना आसान है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन निकाल देता हूं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ये सारा क्वेश्चन नोट कर लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना बेटा। देखो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है सजील, अगर आपको लंबाई पूछेगा तो उसे कहते हैं परिधि, और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे एंगल दिया है, तो बेटा हमेशा याद रखना, चाहे वो क्षेत्रफल हो चाहे वो लंबाई हो, थीटा बटे 360 लिखना है अपन को। ठीक है, बहुत अच्छा, अपन को लिखना है बेटा। थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, और ये 360, पाई दो, दो लिख दो, पाई की वैल्यू है 22/7, और आर की वैल्यू कितना है, 21 है। यहाँ पे क्या है, 21 है। 7 एकनम 7 और 7 त्रिक 21। बेटा 0 से 0 काटो, 6 6 36 हो गया, 3 एकनम 3, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, और मेरे पास आ चुका है 22 सेंटीमीटर, और ये मेरा हो गया आंसर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलो फिर क्वेश्चन क्या पूछा, कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चाप द्वारा बनाए गए, ये जो 60 डिग्री द्वारा बनाए गए ना, ये जो त्रिज्यखंड बताना बेटा। त्रिज्यखंड मतलब टोटल। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है ना, ये 60 डिग्री और ये है 21 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि मुझे त्रिज्यखंड बताना है, छोटा सा कुल बताना है। तो लिख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, थीटा बटे 360, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू है 21 और गुणे 21, 7 त्रिक 21, 0 से 0 काट दो, 6 छक 36, 3 से काटो 3 दूना 6, 2 से काटो 2 एकन्नम, 2 एकन्नम 2 एकन्नम, आपके पास आया 11 गुणे 21। जब आप 11 गुणे 21 करोगे कितना होगा, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। फिर क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा, मिल गया। देखो बेटा वृत्तखंड कैसे मिलेगा, आप जानते हो कि वृत्तखंड कैसे निकलता है। सजीव वृत्तखंड का फार्मूला मैं याद कर लिया, क्या होता है, थीटा बटे 360, पहले एरिया निकालेंगे और उसी में से आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास ये था त्रिज्यखंड, ठीक है, और ये एरिया पूछा है, तो पहले आप पूरा एरिया निकाल लो त्रिज्यखंड का, और ये इस त्रिभुज का निकाल लो। तो अगर मैं इस त्रिभुज को घटा दूं पूरे एरिया में से, तो जैसे मान लो मेरे पास ये टोटल था, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक त्रिभुज है। जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया निकाल दूं और इसको घटा दूं, ये तो यही एरिया बचेगा ना। बस कहने का मतलब वही है। तो त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये याद कर लेना। ठीक है,
चलो, कह रहा है क्वेश्चन थीटा की वैल्यू कितना दिया है, थीटा की वैल्यू कितना दिया है बेटा 60 डिग्री, तो लिख दो 60 डिग्री, यहाँ लिखो 60 डिग्री 360, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 21 × 21, बहुत सही, आर स्क्वायर की वैल्यू है 21 × 21/2, और साइन साइन 60 है बेटा, यहाँ लिख दो साइन 60 डिग्री। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 6 × 6 6 छक 36, तो 1/6 हो जाएगा 22/7, बेटा 7 × 21 हो जाएगा गुणे 3 × 21, ये 7 कट गया, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 21 × 21, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और नीचे भी है 2, तो यहाँ से 3 दूना कट गया, 2 से काटो 2 11, और ये हो जाएगा 11 × 21 कितना होगा 1 3 2, माइनस ये है 21 × 21, 21 21 हम 441/2, और √3 यहाँ पे देखो वैल्यू दिया है शायद √3 की वैल्यू, कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, चलो हटाओ, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर देना, नहीं तो √3 रख दो, और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर √3 की वैल्यू दिया रहता तो फिर आसान रहता, वैसे दे देना चाहिए इसको, अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ना बेटा इसको ऐसे भी कर लेना, यही मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर √3 की वैल्यू वो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तो ये मेरा हो जाएगा, थोड़ा सुंदर लिख देता हूँ, 231 - 441/4 √3, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी महान पुरुष को नहीं है। तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 600 डिग्री का कोण, नहीं ये 60 डिग्री है, ठीक है, 600 डिग्री यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसको काट दो। चलो, आर की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आर की वैल्यू कितना दिया है बेटा 60 डिग्री। कह रहा है दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो अब की बार वो दीर्घ वृत्त खंड पूछा है, तो पहले मुझे एक बात बता दो, आप क्या करना, आप तो समझो केवल लघु का, तो लघु निकाल लेना बेटा, लघु तो निकाल ही सकते हो ना, तो जब लघु निकाल लेना तो क्या करना, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को घटा देना, जो मेरे पास आएगा वो दीर्घ का आएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है। अब बेटा पाई की वैल्यू यहां पे रखना है, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, तो लिख दो 3.14, और आर की वैल्यू कितना है 15, तो हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3.14, 15 15 225। अगर बेटा मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, जरा बताओ कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगी 706.5, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छा, कैलकुलेशन करना, ठीक है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन आप लोग करना, कि नहीं मैं ही करके बताऊं, नहीं तो पता लगे वीडियो लंबा हो जाएगा तो पता लगे बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरे पास टोटल जो इसका आंसर आया कितना है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। अब क्या कह रहा है कि दीर्घ वृत्त, अब लघु पहले निकालो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, फार्मूला बताओ बताओ जल्दी से, गुड गुड बहुत बढ़िया, θ/360 πr² माइनस क्या होता है r²/2, और इधर होता है साइन थीटा, याद हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फार्मूला आया बेटा, एरिया क्या आया वृत्तखंड का, θ/360 πr² माइनस r²/2, और इधर क्या है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितना दिया है बेटा, थीटा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री, यहाँ लिखो 60 डिग्री,
ये हो जाएगा 360 और पाई की वैल्यू 3.14। आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 15 15 हम 225 माइनस आर बाई 2, ये हो जाएगा 15 गुणे 15 बाई 2, यहाँ भी बाई 2 साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे एक बार थीटा है, दो है बस, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 60 डिग्री। 0 से 0 काटो, 6 6 1/6 इंटू 3.14, ये जगह 225 माइनस 15 15 में 225, तो जगह 225/2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ पे एक अच्छी बात है और एक खुशखबरी है कि यहाँ पे √3 की वैल्यू दिया है 1.73, तो यहाँ पे आओ कितना हो जाएगा, 1/6 गुणे 3.14, ये हो जाएगा 225 माइनस 225/2 दूनी 4, और √3 की वैल्यू दिया है 1.73। अब ले भैया कैलकुलेशन, कितना टफ आ गया देख रहे हो। तो जब मैं वैसे मैं रख देता हूं, आप कैलकुलेशन करना बेटा, भाग देना गुणा करना, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 117.75, 117.75 माइनस, जब ये कैलकुलेट करोगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आई है 97.31, 97.31। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो मेरे पास आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपके पास आपके पास बेटा लघु वृत्तखंड का एरिया आ चुका है, लेकिन वो पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ का आसान है, ये लघु का आता है ना, बस सब आता है। तो दीर्घ का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, उसी में से इसको घटा दो, तो लिखना दीर्घ वृत्त का जो क्षेत्रफल है बेटा, वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, उसको देखो 706.5, यहाँ लिख दो 706.5, और इसी में से लघु वृत्तखंड का एरिया घटा दो 20.43। जब आप इसे घटा दोगे तो इसका एरिया टोटल मेरे पास आ जाएगी 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करना बेटा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसी पे रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।